हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर उची। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन इग्निशिया के बारे में। इग्निशिया मेडिसिन तब प्रेस्क्राइब की जाती है जब कोई भी पेशेंट जिसमें एलमेंट आफ्टर डेथ हो, किसी की मृत्यु के बाद उसमें जो ग्रीफ डेवलप होता है, एक दुख प्रकट होता है, दुख अंदर ही अंदर उसके अंदर दुख होता है, एक सौरों की फीलिंग होती है तब, या सेपरेशन ऑफ मैरिज अफेयर्स के बाद, किसी की मैरिज हुई हो उसके बाद उसका सेपरेशन हो गया हो, या लव अफेयर का सेपरेशन हो, या मैरिज में कोई ग्रीफ हो, उसमें कोई दुख हो, उसकी मैरिज में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो दुख होता है, जो उसकी इमोशनली डिस्टर्बेंस की वजह से जो उसमें दुख डेवलप होता है, उसमें इग्निशिया मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इग्निशिया मेडिसिन का इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है इमोशनली और मेंटली रूप से। ये अपना दुख किसी के सामने भी जाहिर नहीं करते हैं, बल्कि अपने दुख को अपने अंदर ही रखते हैं और सबके सामने नहीं रोते हैं, अकेले कमरे में जाकर सॉबिंग करते हैं। यानी कि रोने का एक तरीका सॉबिंग, धीरे धीरे से रोते हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं, अपने अकेले में रोते हैं। अगर किसी बहू को कोई बहू जो कि अपने सास से बहुत ज़्यादा दुखी हो और अंदर ही अंदर अपनी उनकी बातों को सह रही हो, और मॉरल की वजह से, मॉरल सेंसिटिविटी की वजह से ये पेशेंट कुछ बोल नहीं पाते और अंदर ही अंदर उस दुख को पीते रहते हैं, सहते रहते हैं, और अकेले रूम में जाकर अपने दुख को फिर अपने अंदर से निकालते हैं सॉबिंग के माध्यम से, धीरे धीरे रोकर। और इसमें इस तरह के कई बच्चे भी हो सकते हैं जो कि अपने बड़ों के या किसी के डांट देने पर, किसी वजह से डांट देने पर अपने उनकी बात को अपने दिल से लगा लेते हैं और अकेले कमरे में जाकर चुपचाप रो लेते हैं और किसी के सामने भी ये अपने दुख को जाहिर नहीं करते और सॉबिंग शो करते हैं। इस तरह के पेशेंट में चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम देखी जाती है, कभी कभी जॉयनेस और कभी कभी बहुत ज़्यादा सॉरो होता है। इस तरह की वुमेंस हिस्टीरिया की भी शिकार होती हैं, यानी कि एक मूर्छा की भी शिकार हो जाती हैं कई बार, इनमें ये सिम्टम भी देखा जाता है। इसके अलावा अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा जाए, इसको ट्रीट ना किया जाए, तो ये इंडिफरेंस में भी चले जाते हैं। ये अपने आप को एक लोनली फीलिंग में ले जाते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। इसमें इस मेडिसिन की वजह से इस वजह से इनके अंदर कंस्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट भी डेवलप होता है और एक स्पाज्मोटिक टाइप की कफ डेवलप होती है एक फिजिकल सिम्टम के रूप में। इसके अलावा इसके जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम हैं वो इस तरह से हैं, जैसे रोरिंग इन ईयर्स रीड बाय म्यूजिक, कानों में आवाज़ें आ रही हों और वो रिलीव हो म्यूज़िक के साथ। सोर थ्रोट रीड बाय स्वेलिंग सॉलिड, सोर थ्रोट जो है वो सॉलिड चीज़ें खाने से, जो गले में जो प्रॉब्लम है, गले की जो बीमारी है, गले में जो परेशानी हो रही है, वो रिलीव होगी सॉलिड चीज़ें खाने से, ना कि लिक्विड पीने से। लिक्विड इज़ मोर पेनफुल देन सॉलिड टू स्वेलो। लिक्विड पीना बहुत दुखदाई होगा, सॉलिड आसानी से निकल लेते हैं। कफ इज एग्रावेटेड बाय मोर कफिंग, कफ जो होती है वो और ज़्यादा खांसी करके और बढ़ जाती है। कफ मोर ऑन स्टैंडिंग, खड़े होने से ज़्यादा कफ होती है और चलने से कम होती है। एम्प्टी फीलिंग इन स्टमक नॉट रीड बाय ईटिंग, स्टमक की जो खाली फीलिंग है वो खाने से रिलीफ नहीं होती है। पाइल्स प्रोट्रूड व्हेन स्टूल इज सॉफ्ट, वो पाइल्स वो पेशेंट जिसे पाइल्स की समस्या हो और वो बाहर आ जाती हूँ जब वो स्टूल जो है वो सॉफ्ट आ रहा हो, तब बाहर आती हूँ, और हार्ड स्टूल पे ऐसा समस्या नहीं होती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है इग्निशिया का। प्रोलैप्स ऑफ एनस विद सॉफ्ट स्टूल, एनस का प्रोलैप्स की कंडीशन सॉफ्ट स्टूल के साथ हो, हार्ड स्टूल के साथ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है इग्निशिया का। थर्स्ट ड्यूरिंग चिल एंड हीट विदाउट थर्स्ट, जब ठंड लग रही हो तब प्यास हो, और जब गर्मी हो तब थर्स्ट ना हो। मेंटल कंडीशन भी सडनली चेंज होती है, जैसे सॉरो और ग्रीफ। और इसमें जो होती है कंसोलेशन, जो इन पेशेंट की ट्रबल को कंसोलेशन से एग्रावेशन होती है, जब इनको संतावना दी जाती है, जब इनकी भावनाओं को हम अपना
प्यार दिखाते हैं, अपना प्यार जाहिर करते हैं इनके आगे, इनको इमोशनली इनको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।